हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों। लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रागैतिहासिक जो यूरोप की कला के प्रश्नोत्तर चल रहे हैं उसकी ये तीसरी श्रृंखला है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें मैंने सम्मिलित किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके बताएं, और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लें। और मैंने कई श्रृंखलाएँ बनाई हैं जिसमें कि पद्म अवार्ड्स जो कला में दिए जाते हैं उस पर बनाया है, यूपी के कलाकारों पर बनाए मैंने वीडियो, उनकी परिचय के, उनके प्रश्नोत्तर के, राजस्थान पर अलग बनाया है। इसके अलावा और भी आपको मिल जाएंगे, लोक कला जो होती हैं उस पर भी वीडियो बनाया है मैंने। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलेंगे। तो आइए देखते हैं इस श्रृंखला के प्रश्न। पहला प्रश्न है, मिस्र की कला में किस कला विद्या का प्रयोग नहीं हुआ है? मिस्र की कला में भित्ति चित्रण भी हुए हैं, वास्तुकला पर भी कार्य हुआ है और मूर्तियां भी बनी हैं, लेकिन मणिकुट्टम शैली में कार्य नहीं हुआ है। आंसर है ऑप्शन डी, मिस्र की कला में मणिकुट्टम शैली प्रयोग नहीं हुई है। अगला प्रश्न है नंबर 2, किस देश की कला को अंत्येष्टि की कला कहा जाता है? अंत्येष्टि की कला कहा गया है मिस्र की कला को। आंसर है ऑप्शन बी, मिस्र की कला जो है वो अंत्येष्टि की कला कहलाई गई है। प्रश्न है नंबर 3, मृतकों की पुस्तक किस काल में लिखी गई थी? मृतकों की पुस्तक लिखी गई थी मिस्र काल में, यानी मिस्र से संबंध है इसका। आंसर रहेगा ऑप्शन बी। मिस्री लिपि क्या कही जाती है? मिस्री लिपि को कहा जाता है पवित्राक्षर लिपि। यहाँ आंसर होगा ऑप्शन बी, मिस्र की लिपि है पवित्राक्षर लिपि। प्रश्न 5 है, विश्व में पिरामिडों के हेतु कौन सा युग विशेष प्रसिद्ध है? मिस्र में विशेष रूप से मिस्र के बारे में पूछा गया, विश्व की जगह यहाँ हो जाएगा मिस्र में। मिस्र में सबसे प्रसिद्ध काल कौन सा रहा पिरामिडों के लिए? तो वो था मेम्फाइट। आंसर है ऑप्शन सी, मेम्फाइट युग था जो पिरामिडों के लिए विशेष प्रसिद्ध रहा मिस्र में। प्रश्न नंबर 6 है, नेफरतिति कौन थी? नेफरतिति जो एक प्रतिमा है वो प्रतिमा है एक रानी की। आंसर है ऑप्शन ए, नेफरतिति एक रानी थी। अगला प्रश्न है नंबर 7, मिस्र की कला में ईश्वर के साथ कौन से प्रतीक दिखाए गए हैं? मिस्र की कला में ईश्वर के साथ दिखाया गया है पशु का चित्र। यहाँ पर पूछा गया है कि कला में ईश्वर के साथ, तो ईश्वर के साथ दिखाया गया है पशु, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इसमें ऑप्शन नहीं आ पाया है, पशु दिखाया गया है क्योंकि इसमें अलग अलग रहे हैं। ईश्वर के साथ पशु, चंद्रमा के सिर पर बाज पक्षी, हाथोर देवी जो हैं उनके लिए गाय का सिर, सिर या सींग, और आयरिस देवी के लिए सिर पर कुर्सी दिखाई गई है, और सूर्य को फिनिक्स पक्षी के द्वारा दिखाया गया है। तो सिर्फ ईश्वर पूछा जाए तो पशु का सिर उस पर दिखाया गया है। प्रश्न 8 है, कौन सा निर्माण मृतकों की कला का अंग नहीं है? मिस्र की कला में कौन सा निर्माण है जो उसका अंग नहीं है पूछा है। पिरामिड बने हैं, उसमें मकबरे बने हैं, मस्तबा बने हैं, मस्तबा भी हैं लेकिन आवास नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आवास से संबंध नहीं है मृतकों की कला में। प्रश्न नंबर 9 है, आइसिस देवी तथा सूर्य के सिर पर कौन से प्रतीक दिखाए गए हैं? आइसिस देवी और सूर्य का पूछा गया है, तो अभी बताया था मैंने जैसे कि आइसिस देवी के सिर पर कुर्सी है और सूर्य को फिनिक्स दिखा गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन, नीचे क्या देख लेते हैं, आइसिस देवी के सिर पर जो है कुर्सी है, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। आइसिस देवी के सिर पर कुर्सी है और सूर्य के सिर पर फिनिक्स यानी कि बाज पक्षी है, फिनिक्स नहीं आएगा, बाज नहीं आएगा, फिनिक्स पक्षी को दिखाया गया है, तो आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 10 है, मिस्र की कला
कि प्रधान विषय वस्तु क्या है। मिस्र की कला की प्रधान विषय वस्तु जो रही, जिस पर उन्होंने काम किया, वो विषय वस्तु थी मृत्यु के बाद जीवन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मृत्यु के बाद जीवन पर उन्होंने काफी महत्व दिया है और इसी पर चित्र और मूर्तियां भी बनी हैं। अगला प्रश्न है नंबर 12। मिस्र की लिपि को समझने के लिए किस वस्तु से सहायता मिली है। मिस्र की जो लिपि थी उसको समझने के लिए जो सहायता वो मिली रोजेता शिला से। आंसर है ऑप्शन बी, रोजेता शिला से उनकी जो लिपि थी उसको समझने में मदद मिली है। यहाँ पर दो ऑप्शन प्रिंट नहीं हो पाए। मिस्र की लिपि को क्या कहा जाता है, तो अभी बताया था मैंने कि इसको कहा जाता है पवित्राक्षर, या जिसे हिरियोग्राफिक भी कहा जाता है। दोनों ही आंसर हैं, जैसे आ जाता है कभी कभी ऑप्शन ए बी दोनों या दोनों में से एक, तो उसे पवित्राक्षर भी कहा जाता है और हिरियोग्राफिक भी कहा जाता है। मिस्र की लिपि का नाम है। प्रश्न 14 है, तूतन खामन की समाधि कहाँ स्थित है। तूतन खामन की समाधि जो है वो है मिस्र से संबंधित। आंसर है ऑप्शन बी, मिस्र में है तूतन खामन की समाधि। प्रश्न नंबर 15 है, स्फिंक्स क्या है। स्फिंक्स जो है वो वास्तु मूर्ति है। आंसर है ऑप्शन बी, वास्तु मूर्ति को कहा जाता है स्फिंक्स। स्फिंक्स होगा, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। स्फिंक्स कहा जाता है वास्तु मूर्ति को। प्रश्न 16 है, पिरामिड का निर्माण किस क्षेत्र में हुआ है। तो इनमें से जो दिए गए हैं ऑप्शन, उसमें है गीजा क्षेत्र। गीजा में बने हैं पिरामिड और काफी प्रसिद्ध भी हैं गीजा के पिरामिड के नाम से। प्रश्न 17 है, मिस्र की कला का केंद्र बिंदु क्या है। मिस्र की कला का केंद्र बिंदु जो है वो है पिरामिड अथवा समाधि, यानी कि बी और डी दोनों ऑप्शन हो जाएंगे इसके आंसर। बी और डी दोनों हैं ये, मतलब कि 2 और 4, ऑप्शन बी। पिरामिड और समाधियों पर काम हुआ है, मिस्र की कला का केंद्र माना गया है, इसी को ध्यान में रखकर वहाँ निर्माण कार्य हुआ। प्रश्न 18 है, मिस्र के मुख्य पिरामिड कौन से हैं। तो मिस्र के मुख्य जो पिरामिड हैं वो 3 हैं, खुफू का, खफरे का और मेकुरे का। आंसर हो जाएगा ये सभी जो हैं वो मिस्र के मुख्य पिरामिड में गिने जाते हैं। प्रश्न 19 है, मिस्र की जो है सबसे बड़ा पिरामिड वह कौन सा है। मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड जो है वो है खुफरू का। आंसर है ऑप्शन ए, खुफरू का जो पिरामिड है वो मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड है। प्रश्न नंबर 20 है, पिरामिडों का निर्माण किसके लिए किया जाता था। पिरामिडों का निर्माण किया जाता था राजाओं की भव्यता दिखाने के लिए, समाधि तो थी ही वो, और ताबूत को सुरक्षित रखने के लिए। मतलब कि ये सभी रीजन हो जाएंगे इसके। आंसर है ऑप्शन डी, इन सभी के लिए पिरामिडों का निर्माण किया जाता था। और इन सभी नहीं आया तो सबसे ज़्यादा आता था एक समाधि होते थे जिसमें कि राजा के ताबूत रखे जाते थे और उनके साथ उनकी आवश्यकता की चीज़ें भी रखी जाती थी, क्योंकि वो मृत्यु के बाद जीवन पर विश्वास करते थे। प्रश्न 21 है, मिस्र में मानव आकृति के हेतु आधारभूत नियम किस युग में निर्धारित किए गए। मिस्र में जो मानव आकृति बनी उसके लिए जो नियम बने कि किस तरह से करना चाहिए, वो नियम बने थे नवीन युग में। आंसर है ऑप्शन बी, ये सारे नियम बने थे नवीन युग में मानव आकृति के लिए। प्रश्न 22 है, मिस्र मूर्ति शिल्प में कौन सा विषय अधिक प्रयुक्त हुआ है। विषय पूछा गया है तो उनका जो चित्रण रहा या मूर्ति शिल्प बने जो भी बने, उसमें सबसे ज़्यादा जो विषय रहा वो रहा था व्यक्ति चित्रण, मतलब राजा रानियों के पोर्ट्रेट ज़्यादा बने हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न 23 है, नेफरतीति की मूर्ति किस शासन में निर्मित हुई।
नेफरतीति की जो मूर्ति थी वो बनी थी 19वें राजवंश में, और 19वां जो राजवंश था उस समय राजा थे अखन्नातन। आंसर है 19वां राजवंश था अखन्नातन का, इस समय नेफरतीति की मूर्ति बनी थी। प्रश्न 24 है, अमनून की पॉलिसी क्या है? अमनून की पॉलिसी जो है वो ये थीब्स नगर के बाहर अमनहोतम तृतीय के मकबरे के निकट स्थित 2 विशाल प्रतिमा हैं जो कि अब शत विकसित हो चुकी, मतलब टूटी फूटी अवस्था में है। आंसर है ऑप्शन सी, ये प्रतिमाएं हैं जो कि अमनहोतम तृतीय जो थे उनके मकबरे के निकट हैं, तो ये थीब्स नगर के पास है। प्रश्न 25 है, मृतकों की पुस्तक के आधार पर चित्र कहाँ बनाए गए? मृतकों की पुस्तक के आधार पर जो चित्र बनाए गए वो बनाए गए थे मिस्र के पिरामिडों की दीवार पर। आंसर है ऑप्शन ए, मृतकों की पुस्तक के आधार पर जो चित्र बने वो पिरामिडों की दीवार पर बने थे। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि मिस्र की कला में पुरुषों तथा स्त्रियों के लिए कौन से रंग निर्धारित थे? मिस्र की कला में पुरुष और स्त्री का जो चित्रण किया जाता था तो उसमें पुरुषों के लिए लाल रंग और स्त्री के लिए पीला रंग निर्धारित किए गए थे। पुरुषों के लिए लाल रंग और स्त्रियों के लिए पीला रंग। दोस्तों ये थे मिस्र कला के ऊपर 26 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप मेरे चैनल के और भी वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि आपकी कला परीक्षा के लिए कुछ हेल्प होगी। वीडियो पसंद आते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। अच्छे से पढ़ते रहिए। गुड लक। जय हिंद।